चुनाव से 1-2 दिन पहले वोट की खरीदारी होती थी, वो उसको अपराध माना जाता था। वो चोरी छिपे दिन रात के उजाले में होती थी। जिस तरह का प्रदर्शन हम लोग करना चाहते थे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस प्रदर्शन को हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए, इसके कुछ मूल कारण है। वो समीक्षा होगी तो वो आएंगे और मैं आप लोगों के सामने जरूर। लोकतंत्र के बगैर लोकतंत्र संभव नहीं है अभी की परिस्थितियों में। साथियों का बिहार में इलेक्शन हुआ है, हालांकि हम वहां बहुत जिस तरह का प्रदर्शन हम लोग करना चाहते थे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस प्रदर्शन को हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए, इसके कुछ मूल कारण है। वो समीक्षा होगी तो वो आएंगे और मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। इस देश में लोकतंत्र है, ये बात सत्य है, लेकिन यहां धनतंत्र के बगैर लोकतंत्र संभव नहीं है अभी की परिस्थितियों में। लोकतंत्र अब धनतंत्र से स्थापित हो रहा है। आपको याद होगा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हम रहते थे, वहां चुनाव से 1-2 दिन पहले वोट की खरीदारी होती थी, वो उसको अपराध माना जाता था। वो चोरी छिपे दिन रात के उजाले में होती थी। अब 10,000 2,000 पॉलिसियों के नाम पे नई योजनाएं बना के चुनाव से पहले पैसा बांटा जाता है। उसके परिणाम लोकतंत्र में बड़े घातक होते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, कई बार जिक्र भी इसका किया है। उसी का नमूना है बिहार इलेक्शन। फिर भी कुछ साथियों ने, आफ्ताब भाई ने और धर्मेंद्र ने और तमाम और भी साथियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। हर विधानसभा में कहीं 7,000, कहीं 8,000, कहीं 5,000, कहीं 11,000, कहीं 9,000, कहीं 27,000, 31,000 तक। और कितना बड़ा खेल हमारे साथ हुआ था। आप समझिए, जिस सिंबल को देने के लिए, जिस सिंबल को हमने तैयार किया है, घर घर जाके पहुंचा, वो सिंबल ही हमसे छीन लिया गया इलेक्शन में। तो जो वोटर तैयार हो गया है, जिनको पता लग गया कि हमें सिंबल को वोट देना, हमारा प्रत्येक सिंबल पर रहेगा, वो सिंबल ही किसी दूसरे दल को चला जाए, उसके जगह कोई और सिंबल आ जाए, तो बहुत सारा तो ऐसा वोट है जहां हम नहीं पहुंच पाए, वो चला जाएगा। सारे दल सिंबल आधारित दल है भाई। अगर पंजा हो तो वो कांग्रेस का है, फूल हो तो वो भाजपा का है, और कोई सिंबल्स हैं वो उस पार्टियों के हैं। तो हमारा सिंबल जो था वो सिंबल ही चला गया, तो एक बड़ा झटका था। लेकिन कोई बात नहीं, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको, अपने संगठन को, तंत्र को इतना मजबूत बनाएंगे कि भाई सिंबल जाए या कुछ भी जाए, लेकिन जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि हम मेहनत करके यहां तक आए हैं। तो मैं बिहार के नेतृत्व का, बिहार की पूरी टीम का, बिहार के सभी जिला अध्यक्षों का, उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन माताओं बहनों का, जिन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमारी पार्टी को और हमारे अलायंस को वोट किया, उन सभी वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सपोर्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रयास में कुछ कमी है, हम लोग उसको दूर करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं आज का लाइव शुरू करूंगा दिल्ली में जो बम धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हम प्रथम और अंत्य भारतीय। और ये मिट्टी हमारी मिट्टी है। इस मिट्टी पे जब कभी कोई भी अन्याय होगा, अपराध होगा, तो मेरे जैसा एक राष्ट्रभक्त तो चुप नहीं बैठेगा। और राष्ट्रभक्ति का मतलब सिर्फ भारत माता की जय के नारों से नहीं होता है। राष्ट्रभक्ति जब देश में तमाम तरह की चीजें पैर पसार रही होती हैं, उनके खिलाफ लड़ना भी राष्ट्रभक्ति है। गरीबी के खिलाफ लड़ना, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना, महंगाई के खिलाफ लड़ना, सामाजिक न्याय के लिए लड़ना, ये भी राष्ट्रभक्ति है। क्योंकि राष्ट्र चंद व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता। राष्ट्र एक समूह होता है जिसमें अनेक जाति धर्म